नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी जानकारी दूंगा कि पहले के जो भगत होते थे उनके पास इतनी शक्तियाँ होती थी कि वो घात को ऐसी उतार के बात कर लेते थे और वापसी भी भेज देते थे। और अगर उन्होंने किसी को, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी उन्हें समस्या हो, कितनी भी बड़ी उनके ऊपर ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत की दिक्कत हो, वो रोड से या सड़क से मट्टी भी उठा के देते थे तो उससे भी उन्हें पूरा फर्क पड़ जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसी शक्ति, ऐसी पावर भक्ताई में क्यों नहीं है? भक्तों के पास ऐसी पावर क्यों नहीं है, इतनी शक्ति क्यों नहीं है जैसी पहले लोगों के पास थी? तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसी चीज़ का जवाब दूंगा कि आज के लोगों में इतनी शक्ति और इतनी पावर क्यों नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, पहले के जो भगत होते थे वो सेवा तो करते थे, साथ में और भी चीजें करते थे। वो सिद्धि करते थे, तप करते थे। लेकिन आज के समय में भगतों के पास, जो आजकल के भगत बनते हैं, उन्हों के पास भगत तो बन जाते हैं। भगत बनते समय पे वो 40 दिन की या फिर जितने भी दिन की उनके गुरु ने सेवा बताई है, वो उतने दिन की सेवा एकदम सच्चे मन से करते थे। लेकिन उसके बाद में, जैसे वो रोज हुक्का लगा रहे हैं, दिन में 5 बार हुक्का लगा रहे हैं, 7 बार लगा रहे हैं, ठीक है। और कभी कभार तो ऐसा होता था, वो बहुत से लोग सुबह शाम भी लगाते थे, जैसे उन्हें टाइम मिलता है। बहुत से नौकरी करते थे, वो सुबह शाम भी हुक्का लगाते हैं। तो जिस तरीके से वो हुक्का लगाते हैं उस तरीके का फल मिलता है उन्हें। और पहले के लोग क्या करते थे, कहीं भी खेतों में गए, वहां पे हुक्का लगा लिया, देवी देवताओं के नाम का लगा के बैठ गए। जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो तभी हुक्का पानी करते थे, देवी देवता को हुक्का लगाते थे। और उसके अलावा वो सिद्धियां करते थे, सेवा करते थे, बहुत से तप करते थे, धूना लगाते थे। पहले के लोगों के पास खेत खलिहानों में इतनी जगह होती थी, या फिर घर के अंदर भी बड़े बड़े घर होते थे, उन्हों के अंदर भी कच्चा मकान बना रहता था। मतलब कि जैसे गाय बछड़ों के लिए वो कच्चा मकान बना देते थे, तो उसके अंदर वो धूना लगाते थे, तपस्या करते थे, अपने देवी देवताओं की मंत्र सिद्ध करते थे। तो इस वजह से उनके पास शक्तियाँ थी। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं लोग, भगत बन गए। भगत बनते समय में उन्होंने खूब सेवा पानी करी, खूब करा। लेकिन भगत बनने के बाद वो क्या करते हैं, सेवा लगानी छोड़ दी। पहले वो 2 टाइम हुक्का लगाते, फिर एक टाइम करते। एक टाइम के बाद वो एक भी टाइम हुक्का लगाना छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ होली दिवाली हुक्का लगा रहे हैं। या फिर किसी, कभी कभार मन कर गया तब हुक्का लगा रहे, किसी ने बोल दिया हुक्का लगा दें तो हुक्का लगा दिया, वरना वो हुक्का ही नहीं लगाते। तो इसी वजह से आजकल के लोगों के पास उतनी शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि आजकल के लोगों के पास समय की बहुत कमी है। उन्हों के पास समय नहीं है, सुबह ड्यूटी जाना है, शाम को यहाँ जाना है, या फिर कोई भी काम उनके पास आ जाता है जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं रहता। और कुछों के पास समय रहता है तो वो उन्हें का आलकस, उनका आलकस मार देता है। देवी देवता ही, मैं आपको बता दूं, भगत बनने के बाद देवी देवता भी शरीर में आलकस लेके आते हैं ताकि वो उनकी सेवा पानी कम करें। लेकिन आप उस आलकस को तोड़ के उनकी सेवा पानी करेंगे तो आपके पास आपके देवी देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, साथ में आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी तपो ऊर्जा बढ़ेगी। आप जिस भी कार्य को बोल देंगे वो कार्य होगा, सब चीज होगी जो आप बोल देंगे। लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। आजकल के लोग क्या करते हैं, सेवा कर ली, ना अपने देवी देवता का मंत्र जाप करते, ना अपने गुरु की आज्ञा मानते, ना अपने गुरु से जाके मिलते। सबसे बड़ा भक्ताई में या फिर तंत्र क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में जाओगे, सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे गुरु का। अगर आप गुरु की इज्जत कर रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए अगर आपको, आप हुक्का लगा रहे हैं, छोटी सी चीज, अगर आप हुक्का लगा रहे हो, कोई सेवा करने जा रहे हैं, और अगर आपके गुरु ने आपको बुला लिया और आप उस सेवा को छोड़ के आप जा सकते हैं, तो सेवा आपकी मंजूर हो गई, क्योंकि आपको अपने गुरु के पास गए, गुरु के सानिध्य में गए, गुरु की सेवा में गए हैं। तो वो आपका हुक्का मंजूर कर लिया आपके देवता ने। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से ज्ञान लेने में राजी नहीं है कि अपने गुरु से ज्ञान ले। वो क्या करते हैं, गुरु के पास गए, गुरु ने कुछ काम बता दिया तो ये तो गुरु तो काम ही बताता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले के लोग अपने गुरु के घर में झाड़ू पोछा सब चीज करते थे, हाथ पैर दबाने। और आज के समय में लोग ढंग से पैर भी नहीं छूते अपने गुरु के। अपने पैर, गुरु के पैर छू रहे, घुटने तक हाथ गया, वहीं से छू के गुरु से नमस्ते कर लिया, फिर कुछ भी जो भी चीज आप बोलते हैं वो कर लिया कि गुरु जी नमस्ते, इस तरीके से कर लिया, बस हो गया। पहले के लोग सीधे चरणों में माथा टेकते थे अपने गुरु को देखते ही, चाहे वो रोड पे चल रहे हो, चाहे वो कहीं भी हो, और अपने गुरु के पैर छूते थे तो पूरा हाथ उनके पैरों पे जाता था नीचे तक, तब गुरु की वो आज्ञा करते थे।
लेकिन आज के समय में कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस वजह से उनकी शक्तियाँ कम होती जा रही है और वो सेवा पानी में भी ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि पहले जैसी आपकी शक्ति हो, क्यों? पहले वाले लोग भी इंसान थे और आज के लोग भी इंसान हैं। तो पहले के लोगों के पास ऐसा क्या था जो वो इतनी शक्तियाँ रहती थी उनके पास, वो घात उतार लेते। आज के समय में आपको बता दूं, अगर किसी भगत के ऊपर किसी ने घात छोड़ दी ना, तो वो उस घात को रोक नहीं सकता। कोई भी भगत आज के समय में घात रोकने वाला बहुत मुश्किल मिलेगा, 1 या 2% मिलेंगे जो घात रोक देंगे, वरना घात रोकने वाला कोई भी भगत नहीं मिलने का आज की डेट में आपको। तो इसलिए आप अपने देवी देवताओं की सेवा करिए, उनको मानिए, अपने गुरु की सेवा करिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करिए, जैसा आपके गुरु बोले वैसा करिए। और दूसरी चीज, अगर आप अपने देवता की पावर बढ़ाना चाहते हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आप अपने देवी देवता को हुक्का लगाइए, कम से कम दिन में 1 बार तो लगाइए डेली। अगर आप किसी दिन आपको कोई काम आ गया तो कोई बात नहीं है, वरना अगर आप फ्री हैं, ड्यूटी से आ रहे हो, कोई बात नहीं, ड्यूटी से आके हुक्का लगाइए। टाइम चेंज होता रहता है, कोई देवता मान लीजिए आपका 5 बजे हुक्का लगाते हैं आप शाम को, और किसी दिन आप ड्यूटी से आए 8 बजे, तो ये मत करिए मैं तो 5 बजे हुक्का लगाता हूँ, मैं अब हुक्का नहीं लगा रहा। नहीं, आ गए तो नहा धो के फ्रेश होके आप हुक्का लगाइए, उसके बाद में आप खाना पीना खाइए। जो देवता होता है ना, वो आपके हुक्के का या फिर आपके भोग प्रसाद का भूखा नहीं होता, आपके मोह का, आपकी सेवा का भूखा होता है। वो देखता है कि आप उसके लिए कितना समय दे रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जितनी आप, वो कहावत है ना, सेवा की मेवा, तो ये बात सच है। कोई आप देवता का हुक्का लगा रहे हैं, कोई हुक्का आपका कोई भी देवता आपका हुक्का आके पीता नहीं होगा, आपने देखा कभी हुक्का पीते हुए? हाँ, अगर आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, जितनी सेवा पानी करेंगे, आप सच्चे मन से सब चीज करेंगे, तो आपका देवता आपका हुक्का ही पिएगा। उसमें आपको घूंट की आवाज भी आएगी, 5 घूंट की भी आएगी, 11 की भी आ सकती है, और 7 घूंट की भी आवाज आ सकती है। तो वो आपकी सेवा के ऊपर, आप जितनी सेवा करेंगे उतनी मेवा आपको मिलेगी। आजकल के लोग, मैं आपको बता दूं, पहले लोग सबल सिंह बाबरी, कलवा पोन, माता काली, ठीक है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, इन सब की पहले के भगत सेवा करते थे, उनकी सिद्धियां करते थे, उनके मंत्रों के जाप करते, रात को 1-1 बजे, 12-12 बजे, कभी दिन में, कभी कहीं। वो एक टाइम बांधते थे कि हाँ, हम इस टाइम हुक्का लगाएंगे या फिर इस टाइम हम धूना लगा के उनकी सेवा करेंगे। तो वो उस टाइम उस मंत्रों के जाप करते थे। मंत्रों के जाप में इतनी शक्ति होती है कि जिस भी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना, अगर आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो वो देवता आपके सामने खड़ा होकर बोलेगा कि ये बता क्या काम है, तू मुझे याद क्यों कर रहा, कोई काम तो बता, करना क्या है। इतनी पावर होती है मंत्रों में और देवी देवताओं में। आजकल के लोगों में आलकस है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम इतनी सेवा पानी करते हैं, हम इतना वो करते हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिलता, हमारे अंदर इतनी शक्ति क्यों नहीं। आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा कि वो आपको झाड़े में ठीक, किसी भी व्यक्ति को झाड़े में ठीक कर देते हैं, या थोड़ा बहुत भोग प्रसाद दिया उसमें ठीक कर दिया। बहुत से भगत ऐसा करते हैं। बहुत से भगत तो भेंट लेते हैं, बड़ी बड़ी भोग प्रसाद ले लिए, आपको तीरथ बता दे कि आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे जाइए। बहुत से भगत ऐसे हैं आज की डेट में भी कि अगर उन्होंने सड़क पे से मट्टी उठा के दे दी ना, और अगर जैसे आपका उतारा करना, आपके पास कोई सामान नहीं है, आप किसी चीज के सामर्थ्य, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आपकी बरकत बिल्कुल बंद गई है कि आप 10 रुपए भी खर्च कर सके, ठीक, आपकी नौकरी चाकरी सब कुछ है, लेकिन कहीं पे बरकत नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए नहीं है, कोई व्यक्ति आपको मिला, उसने आपको चीनी उठा के दे देगा वो अपने घर से, कि जाओ इसको उतार के बाहर रखिए आना, या फिर वो खुद ही उतार के रख देगा, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये चीजें मैंने लाइव देखी और आप भी, आपने भी देखी होगी। ये बहुत, मतलब ये वो चीजें हैं जो लोग सेवा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की इज्जत करते हैं। आजकल के शिष्यों को मैंने देखा है, अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, थोड़ी सी उसके घर में तब दिक्कत हो गई, तो अपने गुरु को गाली बकने लग जाएंगे, गुरु से उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। तो ये चीज बहुत गलत है। हो सकता है आपका गुरु आपसे कोई, आपकी कोई परीक्षा ले रहा हो कि भाई मैंने अपने शिष्य को इतना सिखाया, ये बाहर काम करता है, लेकिन अपने घर की दिक्कत ठीक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बाहर अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए बाहर किसी पे कोई दिक्कत है और आप उसे ठीक करने गए हैं, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि उस व्यक्ति को उस समय में क्या हो रहा है, उसके कहीं दर्द हो रहा है, वो खेल रहा है, उस पर किसी चीज की भूत प्रेत की सवारी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको फर्क तब पड़ेगा तब आपके घर में कोई चीज दिक्कत दे रही होगी,
तब आपको फर्क पड़ेगा। तो आप उस चीज को देख सकता है गुरु आपको। अगर आपके घर पे किसी चीज को छोड़ दिया, छोटी सी चीज छोड़ दी और आपके घर में दिक्कत हुई, तो आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय में मैंने बहुत से भगत देखे हैं, उनके घर में दिक्कत होती है तो वो जगह जगह भगतों के जाते हैं, तार पूछा दिखवाते हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या दिक्कत है कि ठीक कर दो, अपने गुरु से बोलते हैं। और वो दूसरों के घरों में सेम दिक्कत होगी, वो वहां पे ठीक करके आ जाएंगे, लेकिन अपने घर में ठीक नहीं कर पाते। वो इसी वजह से, क्योंकि जिस टाइम अपने घर में दिक्कत होती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरे के ऊपर दिक्कत होती है तो हम एकदम खाली दिमाग से सोचते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। अपने देवताओं से पूछते हैं, अपने गुरु से भी बात करते हैं, अपने जितने भी देवी देवता हैं उन्हें पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, और अपने जो भी हमने सिद्धि कर रखी है उनमें भी देखते हैं। तो उस समय में हम अपने घर के काम के लिए हम हो जाते हैं होपलेस। इसलिए हम जगह जगह भटकते हैं। हमारा दिमाग ये नहीं चलता कि मैं खुद अपने देवी देवताओं से बात करूं, खुद देखूं। अगर आपके गुरु ने आपके ऊपर आजमाने के लिए कोई चीज दी होगी कि भाई इसको थोड़ा सा परेशान करो, देखता हुए ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो चीज भी आपका देवता बता देगा कि आपका गुरु आपकी परीक्षा ले रहा है, आप अपने गुरु से बात करो। तो यह बहुत जरूरी चीज है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप सेवा पानी करो। आपको चाहे कभी भी टाइम मिलता हो, मान लीजिए आप रात को 10 बजे ड्यूटी पे से आते, तो आप रात को आके 11 बजे 12 बजे हुक्का लगाइए। रात को लेट हो जाता है, जिस टाइम आए उस टाइम हुक्का लगाइए, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। हाँ, आप रोज 5 बजे लगाते तो कभी कभार ऊपर नीचे लेट वेट हो जाते तो आप जब मर्जी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आज तो मैं लेट हो गया, मैं कल लगाऊंगा। दूसरी चीज, मंत्रों का जाप करो। जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया या फिर किसी भी देवी या देवता का मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करो एकदम सच्चे मन से। आपको देवता दर्शन भी देगा और आपको सारे रास्ते दिखाएगा, क्या सही है क्या गलत है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करिए, गुरु की इज्जत करिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप की बात मानिए। माँ बाप क्या कहते हैं उस चीज को सुनिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो जो आपके देवी देवता वो भी आपके पूर्वज हैं, तो वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो। और आप कोशिश करिए कि आपको अपने गुरु से ज्यादा ज्ञान मिले और मंत्र मंत्र मिले जिनका आप जाप कर सको। निस्वार्थ आपको मंत्र का जाप करना है कि मैं दूसरों के जग कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और अपने घर के कल्याण के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। आप इस तरीके से बोलिए। आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उनका धूना पूछिए। आप अगर नांगे का धूना लगाते हैं, नांगे बाबा का धूना लगाते हैं, तो उस धूने पे आप किसी भी देवी या देवता की सेवा कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। आप गुरु गोरखनाथ का धूना लगाते हैं तो उस पे भी आप किसी भी देवी या देवता की सिद्धि कर सकते हैं। और भी कई तरीके के धूने लगते हैं, आप उन पे किसी भी देवी या देवता की सिद्धि कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपके देव अपने देवता को इतना परेशान कर दो ना कि वो खुद बोले भैया बता तो सही क्या दिक्कत है तुझे, करना क्या है। जैसे हम किसी अपने मान लीजिए हम अपने माँ बाप से किसी भी चीज के लिए जिद करेंगे कि भाई मुझे फोन चाहिए या मुझे कुछ भी चीज चाहिए, कि मुझे ये चाहिए मम्मी, मुझे ये चाहिए, मुझे पापा ये चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, आप करते हो ना उस समय में। तो जो हमारे देवी देवता वो भी हमारे माता पिता है, तो उनके सामने भी तुम जिद कर सकते हो। लेकिन जिद करने का आज एक तरीका होता है, आप बोल दो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं होगा। वो काम करके देगा आपको आपका देवता। आप बोलिए मैं नंगे पैर घूमूंगा जब तक मेरा ये काम नहीं होगा, नंगे पैर घूमिए वो काम पूरा होगा। आप बोलिए बाल नहीं कटवाऊंगा, बाल मत कटवाइए, वो काम आपका पूरा होगा जो भी आपने देवता से बोला है। अपने देवता की इतनी सेवा करो ना कि मैं उसे परेशान कर दो। हुक्का अगर आप एक टाइम लगा तो दिन में 5 बार लगाओ, आपके पास टाइम है तो दिन में 10 बार लगाओ, दिन में 50 बार लगाओ। अपने देवता को परेशान कर दो कि बाबा देख तू ही है और तू करेगा मेरे इस काम को। देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको चमत्कार दिख जाएगा इन चीजों से। आप करके तो देखिए। आप सब बोल देते हैं कि उस व्यक्ति के पास तो इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है। उसके देखो तो सही, उसने कितना कष्ट दिया है, उसने कितनी मेहनत करी है उस चीज के लिए, अपने देवता के प्रति कितना मोह है उसका, कितना प्रेम करता है वो। आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, आप बाहर गए तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आते हो कि भाई मैं चॉकलेट लेके चलूं बच्चों के लिए, या फिर कुछ भी चीज खाने पीने के लिए ले चलूं। बच्चे आपको देख के खुश हो जाते हैं। आप बाहर जा रहे हो तो बाहर से घर में आते वक्त देवता के लिए भी कुछ ना कुछ लाइए, जलेबी लिए, कभी मिठाई लिए, चाहे आप एक पीस लाइए।
आप जितना देवता के लिए करेंगे वो देवता आपके लिए भी उतना ही करेगा। आपसे आप देवता को परेशान कर दो कि बाबा बस मैं तो हो गया परेशान, अब मैं तुझे परेशान करूंगा, मेरे को तो कुछ काम नहीं है, मैं तो खाली हूँ, लेकिन मैं तुझे खाली नहीं बैठने दूंगा। उसको परेशान कर दो, देवता आपसे खुद आके बोलेगा कि भैया बता क्या करना है, कैसे करना है। देवता खुद आपसे बोलेगा और सामने खड़ा होगा। अगर आपको देव आजकल बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे पास कमेंट भी आया, मेरे पास फोन भी आते हैं बहुत से लोगों के, तो वो मेरे से आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, गुरु ज्ञान भक्तावल नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम का चैनल है। और फेसबुक पे भी पेज है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से ही। कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि हमें देवता दर्शन नहीं देता, हमें देवता बात नहीं करता, आप हमने इतनी सिद्धि कर ली, हमने इतने मंत्रों के जाप कर लिए। मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होता, सिद्धि करने से भी कुछ नहीं होता। आप जब 21 दिन का धूना लगा लिया आपने, 21 दिन का धूना लगाया तो आपने देवता को दिखा दिया, बस बाबा तू ये है। 21 दिन के बाद कौन देखेगा? आप ही तो देखोगे। तो 21 दिन के बाद भी उसके लिए लगे रहो कि मैं तेरी सेवा में ही हूँ, तू कर सब कुछ, तो देवता आपका आगे बढ़ के सारे काम करेगा। जो काम होगा ना, जो काम सदियों से नहीं हुए होंगे, सालों से नहीं हुए होंगे, वो काम भी आपको देवता पूरा करके देगा। आप करके तो देखिए इन चीजों को। और अब मैं बाकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम देवता की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम देवता को परेशान कर सकते हैं, किस तरीके से करें जो देवता हमारी सारी बात माने, हमारे सारे कार्य करे। अगर कोई दुखिया बहन बेटी हमारे पास आती है, हम उसको राख दे दें उठा के तो वो ठीक हो जाए, तो मैं आपको उन चीजों के बारे में, सब चीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे उस टाइम पे। आपने सुना होगा कि हमारा वो रहपा था, वो इतना कारगर है, इतनी शक्तियां थी उसमें, वो घात उतार देता था या फिर कुछ भी काम कर दिया, ये ऐसा करता। ऐसे तुम भी बन सकते हो। जो चीज उन्होंने करी है ना, वो खुद आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से उनके जैसे बन सकते हो। तो मैं आपको, अगर ये चीजें जाननी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो उस टॉपिक पे जरूर बना के दूंगा। एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो हमें कमेंट करते हैं कि वो हमारे द्वारा दिए गए मंत्रों को किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं, वो अपने गुरु से आज्ञा लेके अपने घर पे जिस भी देवी या देवता का आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, उनके नाम का चिराग जला के अपने घर में नहा धो के स्वच्छ होके पूरे नेम टेम से और परहेज के साथ बैठ के उन मंत्रों का जाप करेंगे तो वो मंत्र उनके सिद्ध हो जाएंगे। वो भी उन मंत्रों से कार्य कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।